ये ऐप काम कैसे करता है? कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है वो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकता है, अपना नंबर डालता है। उसके बाद वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो भी चलेगा। उसको फोटोज़ के साथ सिलेक्ट करना है कि मैं मिस्त्री हूँ तो मैं किस तरह का मिस्त्री हूँ। ये आइडिया कैसे आया? अपने ब्रांच में गया और उस दिल्ली में अक्सर जो है बारिश होती रहती है, तो मैंने अपने कॉफ़ी का मग लिया, मैं अपनी बालकनी पे गया और मैंने आसमान में देखा और आसमान बड़ा खूबसूरत था। और मैंने नीचे देखा तो वो जो करीबन 100 लोग थे लेबर चौक के, वो छज्जों के नीचे छुप रहे थे और वहाँ से मुझे लगा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। कि जो मज़दूर हैं उनको ये कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है और वो इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे आपसे, ये। और दूसरा कि कंपनियां आपसे कैसे कनेक्ट होती हैं? कंपनीज़ के लिए हमारे पास जो है वेबसाइट है और एप्लीकेशन है। कंपनीज़ हमारे पास आती है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करती है और उसके बाद वो अपने जॉब को पोस्ट करती है। जब वो जॉब को पोस्ट करती है तो ये डिटेल हमारे पास आती है डिजिटल लेबर चौक के टीम के पास। कितने मज़दूर होंगे अभी इस देश में जो आपके यहाँ लिस्टेड हैं? अभी करीबन जो है हमारे पास लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। बिहारी और प्रवासी होने का क्या अनुभव है आपका? बिहारी या प्रवासी को देख के जो है ना टेकर समझते हैं कि ये कुछ लेने आया है, मैं गिवर बनना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। हर सुबह देश के कोने कोने से हजारों मजदूर काम की तलाश में निकलते हैं। सपनों की गठरी लिए नजरों में उम्मीद हर दरवाजे को देखते हैं। कई बार काम मिल जाता है, कई बार न काम मिल पाता है न सम्मान। परंतु अब वक्त बदल रहा है। तकनीक का हाथ हमें एक नई सुबह ने दस्तक दी है। डिजिटल लेबर चौक के रूप में ये एक ऐसा ऐप है। इस क्रांतिकारी ऐप के क्रिएटर चंद्रशेखर मंडल हैं। इन्होंने एक ऐसा पुल तैयार किया है जहां मजदूरों को सीधा उनके हुनर के मुताबिक काम मिलता है और कंपनियों को मिलते हैं भरोसेमंद कुशल श्रमिक, बिल्कुल समय पर। एक ऐसा मंच है ये जहां अब न कोई इंतजार है, न असमंजस और न ही किसी प्रकार की कोई गफलत। बस हुनर है, काम है और सम्मान है। तो आइए आज की इस खास बातचीत में मिलते हैं इस बदलाव के सूत्रधार से, चंद्रशेखर मंडल साहब से, जो इसके फाउंडर हैं, सीईओ हैं। जानते हैं डिजिटल लेबर चौक की कहानी, जिसने मजदूरों के सपने को किया साकार, दिया एक नया डिजिटल सम्मान। चंद्रशेखर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पवन जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। एक बात बताइए कि ये मेरे लिए बड़ा क्रांतिकारी लगा जब पढ़ा इसके बारे में। लिंक्डइन पे कुछ दोस्तों ने बताया इसके बारे में। ये एक रिवॉल्यूशन है। आप कैसे इसको एलेबोरेट करते हैं? मेरा जैसा आपने बोला कि रेवोल्यूशन है, यस ये एक रेवोल्यूशन है। आज भारत में करीबन 64 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। करीबन 10% उसके हम जैसे हैं वाइट कॉलर और 20% के आसपास जो लोग होंगे वो ग्रे कॉलर में आते हैं। और बाकी जितनी भी आप काम करने की जनसंख्या देख रहे हैं वो सब ब्लू कॉलर में आते हैं। ब्लू कॉलर अपने आप में एक समुद्र है। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, कुछ एग्रीकल्चर में हैं, कुछ अलग अलग ऑटोमोबाइल कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आज के डेट में जो है करीबन सेकंड लेवल पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। पहले पे अपना एग्रीकल्चर आता है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 8.5 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में। और करीबन 81% जो है सिर्फ अनऑर्गेनाइज पीपल जो हम कहते हैं वो है, जो काम कर रहे हैं मगर कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है। वो काम करना चाहते हैं मगर काम कैसे ढूंढे वो नहीं पता है। आज भी वो बोरिया बिस्तर लेके अपने गांव से निकलते हैं ट्रेन में बैठ के, मगर जब बैठते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कहाँ काम मिलेगा। उनके जेब में वो 2-3 हज़ार रुपये हैं। अगर वो 2-3 हज़ार रुपये में उनको 10 दिन काम मिला तो ठीक है, वरना वो वापस चले जाते हैं एक मायूसी के साथ, खाली हाथ, कि मुझे काम नहीं मिला। खाली मन से खाली हाथ, खाली मन से और खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये रेवोल्यूशन है। आज हमारे ऐप के थ्रू कोई भी इंसान, ये ऐप काम कैसे करता है?
इस पे आपकी बात पे बाद में आएंगे। ये ऐप काम कैसे करता है? ये यार बहुत ही सिंपल है। कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है वो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकता है, अपना नंबर डालता है, उसके बाद वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो भी चलेगा। उसको फोटोज़ के साथ सिलेक्ट करना है कि मैं मिस्त्री हूँ तो मैं किस तरह का मिस्त्री हूँ, मैं टाइल मिस्त्री हूँ, मैं प्लास्टर का काम करता हूँ, मैं ये ब्रिक मिस्त्री हूँ, वो किसी को भी सिलेक्ट करता है। हम छोटा सा नाम, उसका नाम, एज, एजुकेशन पूछते हैं और कितनी दिहाड़ी का काम पूछ रहे हैं। जितना ऐसी ही वो हमें ये डिटेल देता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन में जाता है और उससे पैन इंडिया की जॉब दिखती है एक सिंगल स्क्रीन पे। तो वही इंसान जो पहले बैठता था और काम ढूंढने जाता था, आज वो पहले काम ढूंढता है फिर घर से निकलता है। और उसकी, क्योंकि आज उसे एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया जहान की जॉब दिख रही है तो उसका नेगोशिएशन पावर बहुत बढ़ गया। जो मिस्त्री पहले 500-600 रुपए में काम कर रहा था गांव से निकल के, वही आज 800-900 रुपए में काम करता है। और जितने बीच के मिड प्लेयर होते हैं उनको कई बार पार करके सीधा कंपनी के अंदर में काम करता है। तो जो पहले ESI, PF ये सब नहीं मिल पाता था, आज उसे वो भी मिल पाता है। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2020 में जो है मैंने अपने मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है ख़त्म किया और उस समय पे मैं CA परस्यू कर रहा था जी। और उस परिवार से नहीं आते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन हो। तो ये सोचे कि जॉब के साथ काम को करते हैं और मैंने जो है एक बैंक की जॉब को जो है ज्वाइन किया 7 जनवरी 2020 को। और मेरे ब्रांच के जस्ट सामने में जो है एक लेबर चौक था। तो रोज़ाना आते जाते मैं उसे देखता था तो लगता था इनकी मदद करनी चाहिए। मगर जो एक मूवमेंट जो मुझे हिट किया था बहुत से, तो हुआ क्या कि 21 जनवरी का डेट था और मैं अपने ब्रांच में गया और उस दिल्ली में अक्सर जो है बारिश होती रहती है। तो मैंने अपने कॉफ़ी का मग लिया, मैं अपनी बालकनी पे गया और मैंने आसमान में देखा और आसमान बड़ा खूबसूरत था। और मैंने नीचे देखा तो वो जो करीबन 100 लोग थे लेबर चौक के, वो छज्जों के नीचे छुप रहे थे। और वहाँ से मुझे लगा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। बट क्योंकि मेरी पहली जॉब थी तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट देना चाहता था। और 21 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कोविड, और कोविड में मुझे समय मिला, वर्क फ्रॉम होम हुआ तो समय मिला। और समय में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया ये मयूर विहार के लेबर चौक की दर्द नहीं है, ये दिल्ली के लेबर चौक का दर्द नहीं है, ये पूरे भारत का दर्द है। और ये लोग ऐसा साधन चाहते हैं मगर इनको मिल नहीं पाता। तो इसकी शुरुआत हुई थी कोविड से, जब वो समस्या जो है, उस समस्या आपदा में मुझे अवसर नजर आया। अभी जो इस तरह के, क्या आप पहला ऐप हैं या आपका कोई पैरेलल और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? पीयर ग्रुप का प्रेशर कैसा है? मेरे साथ और भी लोग हैं बट उनका काम करने का तरीका अलग है। वो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं और हम एक मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है कि वो बोलते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर है उन्हीं को हम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम ये कहते हैं कि जो आप, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आइए और कोई भी आप अपनी जॉब को पोस्ट करिए, कोई भी वर्कर आके काम ढूंढ सकता है। मगर जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं जो डिमांड के आधार पे हम तय करेंगे। हाँ, जो प्रोजेक्ट हमारे पास मिलेंगे, जो हमारे थ्रू रूट होंगे, उनको ही हम अलाउ करेंगे। ऐसे ही है। और कुछ हमसे पहले भी कोशिश किए थे मगर किसी भी समस्या की वजह से वो जो है आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, इस ऐप ने जैसे जो मजदूरों की दुनिया है, कामगारों की दुनिया है, उसको कैसे बदला है? आपको लगता है कि बहुत एडिक्वेट प्रोग्रेस है, या आपको लगता है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, यहाँ अभी ये टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है? मुझे ये लगता है कि मेरे पास समुद्र है और मैंने एक बाल्टी निकाला है उसमें से पानी। तो अभी पूरा समुद्र बाकी है मेरे लिए, क्योंकि ये सिर्फ 8.5 करोड़ लोग कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है। हर कोई अपना चाहता है प्रोफाइल क्रिएट करना, हर कोई चाहता है कि मैं डिजिटली जॉब ढूंढूं। और ये आज जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप
अक्सर सुनते होंगे कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड पड़ा है किसी चीज को मतलब किसी भी योजना के तहत, मगर लोग नहीं है जो उस योजना का लाभ उठा सके। क्योंकि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कागज चाहिए होता है, और कागज जो है, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कागज है, उसके लिए कागज ही नहीं बनते हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कोई आदमी काम कर रहा हो, एग्रीकल्चर में या बाकी जगह, कईयों के पास तो ऑफर लेटर नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं आता तो पेरोल स्लिप नहीं है, आज उनके पास वो नहीं है तो बैंकिंग की फैसिलिटी से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है तो पीएफ के नाम पे उन्हें कुछ नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कि आप हमें 90 दिन का एविडेंस दीजिए, तब जाके मैं जो है आपको लेबर कार्ड दूंगा, जिसके साथ जो है 25 से 30 बेनिफिट आता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब वो लेबर कार्ड बनाने के लिए आपने तो बोल दिया 90 दिन का एविडेंस दीजिए, मगर आप जाके देखिए तो 95% जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कभी कंस्ट्रक्शन मजदूर को ऑफर लेटर दे रही है, ना कभी पे स्लिप दे रही है, तो कैसे वो करेगा। तो ये एक रेवोल्यूशन है डिजिटल लेबर चौक, जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ता है, हम लोग उसकी डिजिटल आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं, हम उसको वो सारी ज़रूरत की चीज़ों से जोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है जॉब प्लेटफॉर्म से, मगर साथ ही साथ हम सब कुछ ट्रैक करते हैं, उसका कितना काम कर रहा है, कितना एफिशिएंट है। आज हमारे पास 10 कारपेंटर है, हम कैसे पता करें वो 10 कारपेंटर में सबसे अच्छा कौन है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, पास्ट कस्टमर क्या कहता था उसके बारे में, क्या वैल्यू उसने ब्रिंग किया है जब लास्ट कंपनी को ज्वाइन किया था, वो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें होती है तो हम अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे वो पे स्लिप का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ऑफर लेटर का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और जब वो कमाता है तो हमने पार्टनरशिप कर रखा है बैंक के साथ, कि जैसे उसने 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, ठीक है, बैंक को बोलते हैं कि ये जो है काम कर रहा है, इसकी ये इनकम है, आप देख लीजिए, अगर ये एलिजिबल है तो आप इनको जो है बैंकिंग के नीड से जोड़िए। इंडिया में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए बैंकिंग के लिए। बैंकिंग से जोड़ना मजदूरों को अभी भी क्या बहुत बड़ी समस्या है क्या? बैंकिंग से जोड़ना, हम जब देखते हैं कि जनधन अकाउंट, शायद जनधन अकाउंट बहुत आसान है, मगर आज भी आप गांव कस्बों में देखेंगे तो किसी भी के पास वर्कर के पास लोन नहीं है। वो लोन जो ले रहा है वो औने पौने दाम से लेता है, साहूकारों से लेता है, महाजनों से ले रहा है। तो वो कैसे आखिर, क्योंकि बैंक तो आके कहती है कि हमें जो है, अगर आप पे स्लिप देंगे या बाकी चीज़ें इनकम एविडेंस देंगे तभी हम आपको दे पाएंगे जी। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर वो महाजन के पास मजबूर है। आप मानेंगे नहीं, लोग 5% पे ब्याज पे लेते हैं, महीने का ब्याज 5% है, 8% है। और ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं, कई बार वो ग्रुप लोन ले रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि ग्रुप लोन में होता है वो 30,000 का लोन अकाउंट में आता है 21,000 रुपये, और उसमें बहुत सारी ऐसी कंप्लाइंसेस है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, हम कोलैबोरेशन करते हैं, उनकी स्किलिंग पे मदद करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आप एक ब्रिक मिस्त्री होके जो है 700 रुपये कमा रहे हैं, आप टाइल मिस्त्री बनिए, आप 1,000 रुपये कमाएंगे, आप जो है स्टोन मिस्त्री बनिए, आप 1,500 रुपये तक कमाएंगे। आखिर आप अपने इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्किल के साथ, तो वो जो है दिशा हम दिखाते हैं। ये चंद्रशेखर, एक बात है इसमें, जिसे विस्तार से बल्कि थोड़ा सरल ज़बान में, आसान ज़बान में जानना चाहेंगे कि जो मज़दूर हैं उनको ये कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है, और वो इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे आपसे, ये, और दूसरा कि कंपनियां आपसे कैसे कनेक्ट होती हैं, ये पूरा प्रोसेस ज़रा एक्सप्लेन कर पाएंगे? जरूर। मैं पहले आता हूँ कि कंपनीज पे आता हूँ कि कंपनीज कैसे कनेक्ट होती है। कंपनीज के लिए हमारे पास जो है वेबसाइट है और एप्लीकेशन है। कंपनीज हमारे पास आती है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करती है, बिजनेस डिजिटल लेबर चौक पे। हाँ, डिजिटल लेबर चौक पे, इसी नाम से है जी, इसी नाम से है। और उसके बाद वो अपने जॉब को पोस्ट करती है। जब वो जॉब को पोस्ट करती है तो ये डिटेल हमारे पास आती है डिजिटल लेबर चौक के टीम के पास। और हम लोग क्या करते हैं कि हम कंपनी वेरीफाई करते हैं, जॉब को वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद उस चीज़ को लाइव करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जब वो लाइव होता है तो मान के चलिए कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया है नोएडा का ही, तो नोएडा का जब प्रोजेक्ट आया तो नोएडा के जितने भी वर्कर होंगे, मिस्त्री की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, सबके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, काम आ गया। वो उनको देखते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं। और इसमें उनको ऐसा नहीं है अप्लाई करने के बाद रुकना है, अगर उनको बात करना है, वहाँ पे सुपरवाइजर का, फॉरमैन का नंबर होता है, डायरेक्ट बात करेंगे, सारी डिटेल समझेंगे।
वो एक ब्रिज का काम करता है, हमने जॉब से कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ अगर कोई इंसान जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो हमें अपने नंबर पे बताता है, जैसे ही हमारे पास उस शहर का जॉब आता है तो उनको हम जो है रिकॉर्डेड कॉल चला जाता है कि इस शहर का काम आ गया, कि कंपनी क्या है, कितना काम इसके पास है, किस चीज़ का काम है, कितने दिनों तक ये काम चलेगा। मतलब मान लीजिए 6 महीने में, जी जी जी, एक एस्टिमेट होता होगा 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसका इंगेजमेंट इतने महीने तक का है। ये थोड़ा सा समझने में मजदूरों को मदद मिलती होगी। जी, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें जो है फोटोज़ को, वीडियोस को ये भी ऐड करते हैं और हम पूछते हैं कि कितने समय का प्रोजेक्ट है, कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं, कितने लोग चाहिए, क्या आप खाने की फैसिलिटी दे रहे हैं, रहने की फैसिलिटी, ईएसआई, पीएफ, कौन से एज ग्रुप के लोग चाहिए, बैंकिंग की सुविधा देंगे आप, जो है अन्य कोई और सुविधा है वो सारी देंगे। और साथ ही साथ हम सुपरवाइज़र और कंपनी का नाम दिखाते हैं कि ये कंपनी है। हो सकता है कोई एबीसी कंपनी हो जिसकी मार्केट की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं हो तो उस पर लोग अप्लाई ना करें, मगर वहीं पे कोई गोदरेज का काम है, एलएनटी का काम है, लोगों को ट्रस्ट है उन कंपनी पे तो उस पे ज़्यादा अप्लाई है, तो वो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। उससे फर्क पड़ता होगा ना, उसमें ज़्यादा लोग रजिस्टर करते होंगे, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो करते होंगे। जी जी, आज हम बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, मगर इसमें ये रहता है टाइमली पेमेंट, क्योंकि जो वर्कर काम करने आया है वो उतना सक्षम नहीं है कि वो 1 महीने तक भी वेट कर सके, और उसमें भी उसके पैसे अगर डिले हो जाए तो बहुत दिक्कत है। तो आज के डेट में कई ऐसे प्रोजेक्ट है या कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके पैसे भी टाइम से नहीं मिल पा रहे या मिल ही नहीं पा रहे हैं, प्रॉमिस कुछ किया गया है, मिलता कुछ है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम मद्देनजर रखते हैं। तो रेट की गड़बड़ है और दूसरा डिलेड पेमेंट होता होगा। जी, डिलेड पेमेंट है। रेट आज के डेट में जैसे हमारे यहाँ पे एक मैकेनिज्म चलता है कि हमने फिल्टर डाल रखा है कि जो स्टेट रेट बोलता है उससे कम आप डाल ही नहीं सकते, आपको स्टेट से ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस अमाउंट जो कहता है। और तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं, और टाइमली पेमेंट तो एक बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, ये शुरुआती दिन कैसे थे जब आपने ये शुरू किया? तो हिकअप्स था, ट्रेवलिंग कैसा होगा न जाने, फंडिंग मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, कैसे कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो जनरली स्टार्टअप का एक की दुनिया जो होती है। जी, तो शुरुआती दिन कैसे थे? तो शुरुआती दिन काफ़ी पेनफुल थे, हालांकि ऐसे भी समय आया जब मैं पंखा देखता था रातों में बैठ के। अच्छा, कि जॉब छूट गई और मैंने बहुत सारे क्या डिसीजन लिया है, सही है। तो अक्टूबर 2020 में मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया था और उस समय पे मेरे जेब में 40,000 रुपये थे। मैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर था तो मुझे लगा 40,000 रुपये इनफ होंगे और 40,000 रुपये और आने वाले थे, तो 80,000 रुपये थे। क्योंकि दिल्ली में मैं रेंटेड मकान में रह रहा था तो मेरे पास पैसा बड़ी जल्दी से ख़त्म हो गया 2 साल का। और जब मैंने जॉब को ड्रॉप किया तो ये था कि घर वालों, उस समय कोविड में ना लोगों को जॉब भी नहीं मिल पा रही थी, सब परेशान थे, तो घर वालों ने हमेशा मना किया कि जॉब को ड्रॉप मत करो, जॉब को जो है चलने दो, बट ये मेरा डिसीजन था। तो इस बात पे दिसंबर में मैं करीब अपने गांव को शिफ्ट हो गया। मुझे ये लगा कि रेंटेड से पैसा बचेगा, खाने का पैसा, रहने का पैसा बचेगा, और घर में चला भी जाता हूँ, मम्मी पापा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, डांटेंगे, मगर खाने और रहने के लिए तो दे ही देंगे। और मैं वहाँ गांव गया, लैपटॉप लिया, 6 महीने तक मैं अपने घर में रूम में बैठ के दिन रात यही करता था कि चीज़ों को चेक करता था कैसे स्टार्टअप को बनाया जाए। कई बार, और मेरी जब जर्नी चालू हुई तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बट मैं ये सर्च करता था क्या मेरा जो स्टार्टअप है वो ये डेफिनेशन में भी आता है स्टार्टअप के, बिकॉज स्टार्टअप मीन्स एक बिग टेक्नोलॉजी मुझे लगती थी, जो मैं बना रहा हूँ वो उस डेफिनेशन में आता है। और ये भी बहुत सरप्राइजिंग है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं पता था कि कोई एंजल इन्वेस्टर, वीसी करके इंसान होता है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। ये इसका आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। और करीबन जून जुलाई के कूद गए थे पगड़ी बांध के, क्योंकि एक बेसिक कैलकुलेशन हमने कर ली थी कि भाई 80 लोगों को मेरे यहाँ से काम मिल गया इस मॉडल पे, तो मेरा जितना मैं कमाता हूँ जॉब से उतना मुझे मिल जाएगा, और उस पर हम कूद गए थे। बट वो प्लेटफॉर्म बनाना और 80 लोगों को, लोग कहते तो हैं मुझे काम चाहिए, मैं काम करूँगा, मगर आप जब देने जाते हो तो बहुत सारी समस्या होती है। तो जून जुलाई जो 2021 का था वो ऐसा था कि मैं रातों को बैठ के पंखा देखता था कि मैंने सारे बैंक देख लिए, मैंने सारे जो है पीएम
मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है, मैंने सारी योजना में कर लिया, हाथ पैर मार लिया, कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। और उसके बाद जो है अगस्त 2021 में मैंने एक इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई किया और उनके सीईओ ने जो है मेरे साथ मीटिंग करी और उन्होंने बोला आप पुणे आ जाइए, हम साथ में। पहला एश्योरेंस था, ट्रस्ट था, पहला ट्रस्ट था। उससे पहले लोगों ने कोई ऐसा वैलिडेशन भी नहीं मिला था मार्केट से कि ये टेक्नोलॉजी है, ये स्टार्टअप है और ये फ्यूचर में बहुत बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि हम तो ये बैठे थे कि 100 लोगों को काम दिला देंगे तो अपनी सैलरी आ जाएगी। अच्छा, उस समय इसके पोटेंशियल का अंदाजा आपको भी नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये पता था मार्केट बड़ा है, मगर ये नहीं पता था कि स्टार्टअप इतना बड़ा बन जाएगा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा बैठ के। तो वहाँ पे जो है पहला मुझे वो वैलिडेशन मिला और मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी लिमिटेड कंपनी के सीईओ के साथ मिला था। वो मेरा पहला था। फंडिंग दिया उसने? उन्होंने मेरे को बुलाया था वहाँ पे, मैंने उनके साथ बैठ के बिजनेस को बनाया। दिसंबर में मैं चला गया था। 4 महीनों में उन्होंने मुझे बताया कि पिच डेक और बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेस प्लान में क्या क्या डालना चाहिए, मार्केटिंग कितना, मतलब वो भी बताया कि कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है सामने वाले से। और उसके बाद क्या हुआ कि विद इन 4 मंथ मेरे पास जो है पहला एक चेक मिला था मुझे सिटी बैंक से। वो अवार्ड मनी था 10 लाख का। फिर अगले 2 महीने में मुझे हिताची इंडिया से मिला था, वो 30 लाख का मनी था। और उसके बाद वीसी आ गया था, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया। तो उसके बाद वो जर्नी बहुत ही स्मूथ चली। फिर बिहार गवर्नमेंट आया, बाकी लोग आए, लोगों ने पैसा दिया क्योंकि उनको लगा कि ये लड़का अगर हम दम है, हाँ आज हम राइट आज हम इसे सपोर्ट करें तो मे बी ये जो है रेवोल्यूशन ला सकता है ब्लू कॉलर इंडस्ट्री के। कैसे क्वालिटी ऑफ लेबरर्स, क्या पैमाना रखे हुए हैं उसके लिए, कैसे पता चलता होगा? ओके, सो अभी करिए हमारा जो रहता है, हम जो सर्विस देते हैं वो B2B2C और B2B को देते हैं, मतलब कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर। और हमारे कस्टमर की डेफिनेशन है कि इफ़ यू नो हाउ टू टेक द वर्क फ्रॉम द लेबरर्स देन यू हायर फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। मतलब कोई इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कि आप मत हायर करिए, आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाइए। कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेस को पता है कि कैसे काम लिया जाता है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक बहुत बड़ा मैटर होता है। और हमें लगता है कि उसके लिए हमें अगले 2-3 साल चाहिए, जब हम किसी इंसान को ये बोल पाएंगे कि हाँ ये जो पर्सन आया है हमारे पास ये बिल्कुल मैशन है और आप पे इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये टूल हम डेवलप कर रहे हैं इन हाउस, जिसका बहुत अच्छा पार्ट चल रहा है और हमारे साथ इसमें गवर्नमेंट भी मिलके काम कर रही है और हम जो है असेसमेंट पार्ट को लेके आ रहे हैं। तो यही हमारा मेन रोल है कि हम कैसे जो है राइट स्किल को जो है उसको हाईलाइट कर सके और राइट जॉब से कनेक्ट कर सके। कितने मजदूर होंगे अभी इस देश में जो आपके यहाँ लिस्टेड हैं, कनेक्टेड हैं आपसे, रजिस्टर्ड हैं, जो भी कह लीजिए आप उसको, और उनको जैसे कितना फ्रिक्वेंटली फेरबदल उसमें होता रहता है? जैसे फ़र्ज़ करिए कि 1 साल पहले 1 लाख मजदूर आपके पास आके रजिस्टर हुए, वो 1 लाख लोग अभी सर्कुलेशन में हैं या उसमें से सीजनली 30,000 निकल गए, 70,000 अभी बच गए हैं? थोड़ा सा इस पर कुछ डेटा दे सकेंगे क्या? श्योर। सो अभी करीबन जो है हमारे पास लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग जो है हमारे पास आते हैं, काम को ढूंढते हैं। लगभग ये 3 से 4 महीने का ये काम करते हैं कहीं पे, और जिस बीच में ये हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर से ये दोबारा हमारे पास जॉब के लिए आता है। जैसे अभी छठ का पर्व चल रहा है, तो छठ में सारे लोग जो है जॉब को काम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही छठ खत्म होगा तो वो एक पीक आ जाएगा कि सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। और फिर वो दिसंबर में जैसी ही जो है अपने धान की फसल कटेगी तो फिर वो उसके बाद जो है और पीक आ जाएगा कि सब एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से रहता है। अक्सर रोजाना लगभग 1000 से ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे हैंडशेक्स होते हैं। इससे ज़्यादा ही रहेंगे, वो डिपेंड करता है सीजनली कि कितना क्या रहता है। मजदूरों से आप कोई चार्ज नहीं करते? मजदूरों से हम चार्ज नहीं करते, कंपनियों से चार्ज करते? कंपनी से चार्ज करते। कैसे, वो क्या मैकेनिज्म है चार्ज करने का? वो सब्सक्रिप्शन है हमारा, प्रोफाइल है, प्रोफाइल परचेज कर सकते हैं। सक्सेस फी होती है कॉर्पोरेट्स के लिए कि उनके हायरिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में वेरिफिकेशन एक पार्ट है कि जो वर्कर आपके पास गया है उसका आधार वेरिफिकेशन करना हो, पुलिस वेरिफिकेशन करना हो, मेडिकल हो, ये सब पार्ट है। और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ इनकम है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम। अच्छा, कैसे इंश्योर करते हैं चंद्रशेखर की जो कंपनियां हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो? और हिंदुस्तान में जो HR में रिस्पेक्ट बहुत बड़ी
बड़ा इशू है। बड़े बड़े मतलब कॉरपोरेट रूम्स में इस तरह की बात है, अब खुली सड़क पे तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आप इंश्योर, आपके पास कोई मैकेनिज्म है या कोई एक फार्मूला है, कोई ऑब्जर्वेशन है जिसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारे से कनेक्ट हुए मजदूरों के कल को इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसका रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करके प्रोटेक्ट करके रखा जाए? ओके, सो आज के डेट में क्योंकि हमें लगता है कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जॉब से कनेक्ट कर दिया, बट जो उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चालू होती है जिसे हम आफ्टर सेल कहते हैं जी, आप हमेशा देखेंगे कि कंपनी वही बड़ी बनी है जिसने अपनी आफ्टर सेल सर्विस को अच्छा रखा जी। है। तो उस पे हम लोग जो करते हैं, हमने ऐसे कई एनजीओज हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ टाई अप कर रखे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं बिल्ड कर सकते और ऑलरेडी इंडिया में सारी चीज़ें बिल्ड हो रखी है। तो आपको राइट ऑर्गेनाइजेशन को ला के राइट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर इसमें सपोज करिए कि किसी का पेमेंट में डिले हो रहा है या किसी को वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है या किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो फिर हमने एनजीओज को रख रखा है कि उस जगह पे वो उनका हैंड होल्ड करते हैं और उनको जो है राइट रिसोर्स से जो है कनेक्ट करते हैं और उनको जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। सेम डिफरेंट पार्टनर है हर जोन्स में हमारे। उसको वो चर्निंग आप कैसे देखते हैं? प्लस दूसरा सवाल बाद में पूछूंगा। ओके, सो जो लेबर मार्केट है, मुझे लगता है कि 2030 तक लेबर मार्केट में थोड़ा सा अगर हमारे जैसा मेरा प्लेटफॉर्म है और भी प्लेटफॉर्म आए तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज की दिशा में जा सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। आज के डेट में आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे पीएफ हो गया, पहले नहीं पता होता था कि पास्ट में कौन सी कंपनी में काम किया है, अलग अलग नंबर होते थे, आज एक नंबर हो गया है, आज एक हमारे पास नंबर है, आज सारी चीज़ें रिकॉर्ड में। तो वो लेबर मार्केट इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्दी जो है आधार कार्ड से स्किल को जोड़ने वाली है, क्योंकि ये जो है इससे क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, उस टीम का पार्ट जो है हम भी बनने वाले हैं जहाँ पे हम साथ में मिलके काम करेंगे। तो ये चीज़ें होने वाली है। साथ ही साथ अभी हमने जो है बिहार गवर्नमेंट में पीएम विश्वकर्मा में जो ट्रेनिंग होते हैं, वो जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग लिया वो हमारे थ्रू प्लेटफॉर्म से जॉब ढूंढ रहे हैं। हमें मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया था कि हम कैसे जो है साथ में मिलके काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी देख रही है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा शेप लेगा। और जो हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं, वो जो डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे ये स्किलिंग के जॉब या लेबरर्स के जॉब काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, उस तरफ हम जो है अपना दिशा लेंगे। अच्छा, सरकार पे बात कर रहे थे आप, सरकार से याद आया कि कौन कौन सी सरकार ने आपको फंड किया है, हेल्प किया है, ग्रांट दिया है? ओके, सो मुझे जो है अभी तक बिहार गवर्नमेंट ने बहुत मदद किया। उन्होंने मुझे जो है अपना सबसे बड़ा जो फंड होता है वो मुझे दिया। उन्होंने उसके बाद स्टार्टअप इंडिया जो इन्वेस्ट इंडिया के अंदर आता है, उन्होंने मुझे फंडिंग से सपोर्ट किया है। कितना फंडिंग किया, मतलब कितना मिला होगा? लगभग सब मिला के 1 करोड़ के आसपास हो। 1 करोड़ के आसपास? हाँ, अलग अलग स्टेट का सब मिला के। फिर उसके बाद जो है केरला में के गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोग्राम चलता है, उनका इंक्यूबेशन सेंटर है केसम, उसमें मैंने 30 लाख रुपीज़ मिले थे। तो जितनी भी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस इनोवेशन को नेक्स्ट रिवोल्यूशन की तरह देखती है और वो चाहती है कि अगर ये डिजिटल लेबर चौक अगर बिल्ड होता है तो हो सकता है कमिंग फ्यूचर इसके कॉम्पिटिटर भी आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट केक साइज बहुत बड़ा है। राइट, वो केक साइज बहुत बड़ा है। आज मतलब आपके जैसे बहुत सारी कंपनियों की जरूरत है दरअसल। जी बिल्कुल। आज आप हम naukri.com को सुनते हैं, इतना बड़ा है। आज भी naukri.com शायद 1-2 करोड़ के आसपास का डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है, तब जाके वो इतना बड़ा है। और हमारे पास तो पूरा समुद्र है, पूरा भारत है। तो चंद्रशेखर, अगले 5 साल में इस प्लेटफॉर्म को कहाँ देखना चाहते हो आप? मतलब ये विस्तार कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नजर आता है आपको? एक तो जो आप चाहते हैं और दूसरा देख रहे हैं। ओके, सो मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए
आज हर वो इंसान जिसको अगले अगले की आइडेंटिटी समझनी है, जो रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट चलता है, जो रिज्यूम का कॉन्सेप्ट चलता है कि लोग रिज्यूम कैरी करते हैं, आज हम हमारे बीच में जो है हम लोग जो है अपना लिंक्डइन होता है, तो हम जी ओके जो हमारा लिंक्डइन होता है, हम लिंक्डइन पे आपस में प्रोफाइल देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यही जो चीज़ें हैं ये वर्कर के साथ हो जाए कि एक कारपेंटर जो 20 साल का काम कर रखा है और आप उससे जाके बोलिए कि भैया कौन कौन सा फर्नीचर बनाते हो, तो आज वो मोबाइल फ़ोन लेता है और आपको ऐसे करके दिखाता है, सर मैंने ये डिज़ाइन बना रखा है, ऐसे ऐसे बना रखा है, मैंने यहाँ काम कर रखा है, सर इससे बात कर लीजिए, ये मेरे बारे काम के बारे में बता देंगे। मैं वो चाहता हूँ वो उस एक क्लिक में अपने प्रोफाइल को शेयर कर सके। साथ ही साथ मुझे जो लगता है ये अगला जो रूप ले सकता है, मैं अगले जो है 5 साल में एटलीस्ट 40% मार्केट जो है उसको मैं कैप्चर करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन मार्केट। मतलब 6 चौका 24 करोड़ के आसपास? नहीं 8.5 करोड़ का 40%। 8.5 करोड़ का? हाँ जी, एटलीस्ट जो है इतना मार्केट मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक सोल जो है स्टार्टअप हूँ इस फील्ड में। मे बी मेरे लिए अभी इजी रहे, बट कमिंग फ्यूचर ये बहुत हार्ड बनते जाएगा जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आएंगे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉम्पिटिटर किसी भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रेवोल्यूशन और उनका इनोवेशन हमें मोटिवेट करेगा किसी और चीज़ को बहुत फास्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और सेम वाइस वर्सा। जो एक बिहार से निकले हुए इंसान की पहचान और प्रेरणा, सोच जो भी कह लीजिए, वो सब ने इस ऐप को बनाने वो कितना बड़ा ड्राइवर रहा आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बनाने का डिसाइड ही इसलिए किया क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ। आज मेरे गांव की जो जनसंख्या है 2,500-3 हज़ार के लोगों के बीच में है जी। 70% से ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट कर गए हैं। गांव में बूढ़े, बच्चे और जो है बुजुर्ग रह खाली दिखता है। हाँ, महिलाएं रह गई हैं, पूरा खाली। आप रोड पे निकलिए दोपहर में, आपको 4 आदमी बात करने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब बाहर में कमा रहे हैं। और जिसके लिए मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वो कोई बेगाना नहीं है, वो मेरे ही चाचा है, वही मेरा भाई है, और वो ऐसे ही काम ढूंढ रहे हैं। वो आज सदर बाजार के मार्केट में काम ढूंढ रहे हैं। मेरे गांव के करीबन 100 आदमी आज सदर बाजार में रहते होंगे। आप टच में हैं उन लोगों से? जी, मैं टच में हूँ। अक्सर बातें होते रहते हैं आपसे? मिलते तो नहीं, फोन पे बातें होते रहती है, मगर मिलते भी हैं। 3 महीने 6 महीने में मिलते हैं, जब कभी आना जाना रहता है। पिताजी आते हैं तो अक्सर मिलना होता है। तो मैं ऐसा ये बिल्ड ही इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे लगा कि ये जो लोग हैं ये मेरे भाई, चाचा, ताऊ, यही तो लोग हैं, और इनकी मेंटलिटी को मैं समझता हूँ। ये काम के सिवा और क्या चीज़ देखते हैं मुझे पता है, इनकी सोच क्या है ये मुझे समझ में आता है, इनकी सोच क्या है। मुझे ये समझ में आता है ये टेक्नोलॉजी को लेके कितना एक्साइटेड हैं। आखिर जब मैंने ये डिसाइड किया था तो मुझे उस समय पे मेरा एक भाई था जो पहली इनकम जब कमा के आया तो उसने सबसे पहले स्मार्टफोन खरीद लिया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेरित था। उसे फोटो खींचना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, रील्स देखना वो बहुत पसंद था। तो ये सब बहुत वहीं से एक आया था, क्योंकि मैं वो मेरा रूट्स है और वहीं से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं ऐसे लोगों के बीच पला बड़ा हूँ। बिहारी और प्रवासी होने का क्या अनुभव है आपका? बिहारी और प्रवासी होने का अनुभव बड़ा ही वैसा सवाल है, बट मैं मतलब नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ। जो शब्दों को कलेक्ट करके मैं आपको जवाब दे सकूँ वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिवर बनना चाहता हूँ, मैं टेकर नहीं बनना चाहता। जो लोग अक्सर बिहारी या प्रवासी को देख के जो है ना टेकर समझते हैं कि ये कुछ लेने आया है, मैं गिवर बनना चाहता हूँ। और ये है जो बाहर से जो लोग यहाँ काम करने आते हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अक्सर लेबरर्स आपको इस इलाके से मिलेंगे, बल्कि उड़ीसा से जो बाहर से काम के आने वाले मजदूर हैं, अक्सर उनको पहचान, सम्मान और जो अवसर है ये इसमें मैच कराना बड़ा मुश्किल होता है। ये कई बार अवसरों की कमी भी होती है। इन सब को कैसे आप थ्रेश आउट करेंगे और ये स्थिति बदलेगी कैसे? स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो ये बात पक्की है कि आपके पास वो रिसोर्स नहीं है शायद, जब भी आप दूसरे शहर में वो रिसोर्स लेने गए। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, चाहे वो जगह हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है।
और जब आप कहीं पे लेने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप एक स्टेप पहले ही नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आप लेने गए हैं, देने नहीं गए हैं। और देने वाले का हमेशा ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है कंपेयर टू लेने वाले का। ये मेरा अनुभव कहता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैं जिस तरह से बदलना चाहता हूँ, मैं शायद उस पोजीशन पे तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं ये कह सकूँ कि मैं बिहार के आदमी को बिहार में जॉब दे दूँ, एमपी के आदमी को एमपी पे में जॉब दे दूँ, बिकॉज ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाएंगे। शायद जिस दिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ला दे तो हो सकता है कि मैं वहाँ के नियर बाई लोगों को वो नियर बाई जॉब दिला दूँ। बट आज जो मैं ये कर सकता हूँ, जो मेरे पैमाने में फिट बैठता है, कि मैं जब वो ट्रेन में बैठे तो मैं उसको ये बता सकूं कि वो जिस शहर में जा रहा है वहाँ पे कहाँ पे जाके उसे जॉब लेना है। कोई भुवनेश्वर के आसपास रहने वाला मजदूर अगर पंजाब में काम करना चाहता है, आप करा देंगे? जी, वो एक क्लिक में जो है अपना फिल्टर लगा के इंटर स्टेट मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं आप? जी, मैं उसी में, इवन अभी हम इंटरनेशनल में भी मदद करने वाले हैं। तो आज के डेट में कोई भी जो है दुबई में जाना चाहता है या अदर कंट्रीज में जाना चाहता है जी, तो वो उसके लिए भी हमारे पास कंपनीज हैं जहाँ पे वो जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। और इसमें हम उन्हीं कंपनीज को लाते हैं जिन पे जो है जिनकी एक मार्केट में वैल्यू हो। आप ये देखते हैं प्रोफाइल की या बाद में मॉनिटर करते हैं कि साहब ऐसा है कि इस कंपनी में हमारी कंपनी के 20 लोग गए, लेकिन इनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कोई इनको कल को डराए धमकाए मारपीट नहीं करे, और अगर करेगा तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे ऐसी कंपनी को? जी, मैंने कई कंपनी को अभी तक ब्लैक लिस्ट भी किया है और मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जितना मे बी वर्कर गलत हो सकता है क्योंकि वो बिना इंटीमेट करे एक दिन में साइट छोड़ के चला जाता है, शायद वही वर्कर वो भी है जो 3-3 महीने पैसों के लिए आगे पीछे कर रहा है, और आप उसको सप्ताह में 1000 रुपये 1500 रुपये दे के बोलते हो चलो बाद में दे दूंगा। कैसे मॉनिटर करते हैं? ये फीडबैक के बेस पे होता है। लोग हमें बताते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि आपने हमारे थ्रू जो ये काम मिला था उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको, आप हमें बताइए। साथ ही साथ जो लोग हमारे पास हायर करते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमारे वर्कर में कोई दिक्कत आई थी क्या, और आई थी तो क्या क्या रहा था। जैसे आज ही एक साइट पे हुआ कि एक कंपनी में 3 लोग चले गए, उन्होंने बोला मैं छठ मनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया था उन्होंने। तो होता है ऐसी चीज़ें, हमारे पास फीडबैक आते हैं और हम इन्हें नोट करते हैं कि ये पर्सन उस साइट पे गया था, 3 दिन में वापस आ गया छठ के लिए, अब ये बोला मैं दोबारा जाऊंगा। अगर वो दोबारा जाएगा तो मे बी हम उसकी रेटिंग को बढ़ा सकते हैं, मे बी उसकी मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर वो नहीं आता तो फिर उसकी रेटिंग को कम कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब रेटिंग मजदूरों का जब कम होता होगा तो उनकी नेगोशिएशन पावर भी कम होती होगी ना? नेगोशिएशन पावर कम हो जाती है, और साथ ही साथ हम रेटिंग के बेस पे उनको अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करने का भी मौका देते हैं। आपकी रेटिंग 5 स्टार है, आप दिन में 10 जॉब अप्लाई करिए। आपकी 1 स्टार है, आप एक को ही अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आपको कोई तो मोटिवेशन फैक्टर रहना चाहिए जिसके बेस पे आप रेटिंग के लिए भागे। मजदूर होंगे जिसको डिप्लॉय कर रखा होगा अपने अपने माध्यम से? मेरे पास करीबन 2 लाख में जो है 38 से 40% सिर्फ बिहार के ही लोग हैं। अच्छा, बिहार के ग्रामीण इलाकों में चंद्रशेखर जो है इंटरनेट की पहुंच, उसका ठीक से काम करना, अच्छा सा स्मार्टफोन होना, ये सब समस्या है क्या? आपने जब ऐप डिज़ाइन किया तो उन बातों का ध्यान रखा है कि जो एकदम मिनिमम जिसके पास सुविधाएं हैं, जो मिनिमम इस्तेमाल करता है, जिसको मिनिमम ज्ञान है, वो भी उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले सके? जी, सो मैं इसमें जो है 2-3 चीज़ें, एक तो इंटरनेट जो है उस समय पे जियो आ चुका था, और जियो के बेस पे मुझे ये तो पता चल गया था कि अब वो 1 GB 1.5 GB जो है 170 रुपये का नहीं बिकेगा, वो 170 रुपये में पूरे महीने का मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरनेट का था, और मैं अपने गांव जाता था या जहाँ भी जाता था तो एयरटेल और जियो के नेटवर्क बहुत अच्छे चलते थे, तो ये मैंने फैक्टर रखा था। स्मार्टफोन का फैक्टर मैंने पहले ही कर लिया था कि स्मार्टफोन तो लोगों के पास रहता ही है, और लोगों का दिलचस्पी स्मार्टफोन में इतना बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे पहलू को डिसाइड करने के बाद मैं इस मौके पे इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं आज शुरुआत करूंगा तो मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और ये मुझे आज भी मिल रहा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
कोई ऐसा मजदूर आपके टच में है जिसकी दुनिया बदल गई आपके साथ कोलैबोरेट करने से, आज की तारीख में वो बेहतर इकोनॉमिक स्ट्राटा में प्लेस हो गया है, ज़्यादा पैसे कमाने लग गया है, उसका स्टेटस बदल गया है, वो प्राउड फील करता है कि साहब ऐसा है कि मेरी तो दुनिया बदल दी? मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, और वो था कि डिजिटल लेबर चौक ने, हाँ, डिजिटल लेबर चौक का, कि एक लेबर ने अपने घर का फोटो भेजा था। बोला था कि सर आपके यहाँ पे जो काम किया था उससे मैंने अपना कर्जा खत्म किया और ये घर बनाया है। अरे क्या बात है, ये घर बनाया। वो पेंटिंग उस पर प्लस्तर नहीं हुआ था, ईंटे से जोड़ के घर बन गया था, तो वो याद आता है। जो यूथ हैं, खासकर लेबर सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में, मतलब जो ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, उनके पास करने का मौका है, उम्र उनके साथ है, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? जल्दी स्टार्ट करिए, जल्दी फेल हो जाइए, और फिर सीखने को बहुत कुछ है। आपका फेलियर आपके लिए लर्निंग है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, कुछ स्टार्ट करके फेल हो जाना बहुत बेहतर है कंपेयर टू वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करना कि मेरे पास शायद मैं ये करता। वो शायद शब्द नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। कि बिहारी होने का कभी आपको लगा कि मैं बिहारी हूँ इस वजह से कहीं कोई पूर्वाग्रह है, अप्रोच डिफरेंट हो सकता था अगर हम बिहारी नहीं होते तो, चाहे फंडिंग में हो, चाहे किसी और चीज़ में हो, या नेगोशिएशन में हो, या कंपनियों को कन्विंस करने जब आपने नई शुरुआत की थी, तो कभी ऐसा लगा कि डिफरेंटली? मुझे ऐसा अपने लिए तो नहीं, मगर मैं देखता हूँ कि कई बार बिहार के स्टार्टअप्स को फंड नहीं मिल पाता। कई बार हमें जब देखा जाता है तो वो एक ना बेचारा वाली नज़र से देखा जाता है कि अरे बिहार का लड़का ऐसा कर रहा है। वो शॉकिंग क्यों है? इनोवेशन हर कोई कर सकता है, वो बिहार का लड़का करना इज नॉट शॉकिंग। आज मुझे लगता है कि मुझे इस पूरी जर्नी में उन मेंटर्स का, उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। वरना आप सोचिए कि बिहार का एक लड़का जिसके गांव में एक स्कूल नहीं था, आज वो यहाँ बात कर रहा है, उसके बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत मदद किया है। चलिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह देखा जाना चाहिए जी, बिहार से हो या कहीं और से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए चंद्रशेखर। धन्यवाद आपका।